नमस्कार मित्रों, मैं जयेश पालीवाल आज एक बार फिर आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है बंगाल की खाड़ी तंत्र के अंदर चंबल नदी। ये चंबल नदी है, इसे चरमवती नदी नाम से भी जाना जाता है। चरमवती नदी, इसे राजस्थान की कामधेनु नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु अर्थात राजस्थान की कामधेनु इसे 12मासी नदी के कारण जाना जाता है। ये 12 मास चलती रहती है, इसका प्रवाह 12 मास होता रहता है, इसलिए राजस्थान की कामधेनु नाम से भी जाना जाता है। ये चंबल नदी, इसका उद्गम होता है अपने एमपी के अंदर। ये पहाड़ियां हैं, जनापाव की पहाड़ियां, जनापाव की पहाड़ियां एमपी के अंदर, यहां से इसका उद्गम हुआ। ये अपना राजस्थान है। यहां से ये चित्तौड़गढ़ से यहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है ये अपने 84गढ़ नाम के स्थान से। 84गढ़, 84गढ़ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से ये चलती है बूंदी, कोटा। ये कोटा के बाद सवाई माधोपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए यहाँ पे यूपी के अंदर चली जाती है। यूपी के अंदर यहाँ पे नदी है अपने यमुना नदी। ये यमुना नदी यूपी के अंदर जाके मिल जाती है। ये नदी चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और बाद में सवाई माधोपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, उसके बाद में यूपी के अंदर जाके मिल जाती है। ये यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है, इसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात है। ये प्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है अपने 18 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। इसके बाद में आगे यहाँ पे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक परियोजना बनी हुई है, वो है राणा प्रताप सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर परियोजना बनी हुई है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यहाँ से राजस्थान को 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन मिलता है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ से आगे चली चित्तौड़गढ़, बूंदी, बूंदी के बाद में कोटा, कोटा के अंदर इसके ऊपर एक परियोजना है, वो है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना कहाँ पे है? कोटा के अंदर। किस नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर। यहाँ पे, यहाँ से आगे चली कोटा के अंदर एक और परियोजना बनी हुई है, वो है कोटा बैराज। कोटा बैराज परियोजना कहाँ पे है? ये अपने कोटा के अंदर। किस नदी पे? चंबल नदी पे। इससे मिलता है अपने 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। और ये यहाँ पे एक और एमपी के अंदर एक और परियोजना बनी हुई है इसके ऊपर, वो है गांधी सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? गांधी सागर परियोजना। कहाँ पे बनी हुई है? एमपी के अंदर। किस नदी पे? चंबल नदी पे। और ये इस पे थी 4 परियोजना है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये भी एक जल विद्युत परियोजना है। कौन सी? जल विद्युत परियोजना। ये जो कोटा बैराज है परियोजना है, ये कोटा के अंदर, ये इस नदी पे एकमात्र ऐसी परियोजना है जिससे जल विद्युत उत्पादन नहीं होकर ये सिंचाई परियोजना है। कौन सी परियोजना? सिंचाई पेयजल परियोजना। ये सिंचाई पेयजल परियोजना है। इससे 2 नहरें निकलती हैं। 2 नहरें कौन सी हैं? चंबल नहर, चंबल नहर। ये बूंदी के अंदर सिंचाई करती है राजस्थान के। एक और नहर निकलती, लिफ्ट नहर निकलती है, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। इससे सवाई माधोपुर और करौली के अंदर अपने पेयजल पूर्ति होती है, सिंचाई होती है। सवाई माधोपुर और करौली के अंदर। कहां पे है ये? कोटा बैराज, कोटा के अंदर। ये 4 परियोजनाएं हैं, ये 3 चरण में पूरी हुई। 3 चरण थे। सबसे पहले चरण के अंदर बनी वो था गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरे चरण के अंदर बना अपने राणा प्रताप सागर। तीसरे चरण के अंदर बना जवाहर सागर। और इसके बाद में है अपने यहाँ पे
चित्तौड़गढ़ के सबसे पहले यहाँ पे एक सहायक नदी आती है एमपी से, उसका नाम है शिप्रा नदी। जो इसकी दूसरी सहायक नदी है वो अपने चित्तौड़गढ़ से ही आती है, उसका नाम है बामनी नदी। वो आती है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में आके इस चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। राजस्थान की ओर से मिलने वाली प्रथम नदी, प्रथम सहायक नदी चंबल नदी की कौन सी है? राजस्थान की ओर से बामनी नदी। इसके बाद में एक और नदी कुराल नदी, ये कुराल नदी चित्तौड़गढ़ से आती है, ये कोट्टा के अंदर आके मिल जाती है। कोट्टा, कोट्टा में आके चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। आगे एक और नदी है इस तरफ से, वो है बनास नदी। ये सवाई माधोपुर के अंदर आके मिल जाती है और इसका उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, और इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। अब इधर की साइड से नदियां आती हैं, वो हैं अपने, एक नदी आएगी यहां से एमपी से, नदी आती है एमपी से जिसका नाम है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, ये काली सिंध नदी एमपी से आती है, एमपी से आकर कोट्टा के अंदर मिल जाती है चंबल नदी के अंदर। इसके ऊपर परियोजना बनी हुई है, वो है हरिश्चंद्र सागर परियोजना। हरिश्चंद्र सागर परियोजना बनी हुई है अपने कोट्टा के अंदर। और एक और परियोजना है गागरीन परियोजना। ये गागरीन परियोजना झालावाड़ के अंदर बनी हुई है इस नदी के ऊपर। इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक है आहू नदी और एक है परवन नदी। ये परवन नदी एमपी से आती है, इसके ऊपर एक परियोजना बनी हुई है परवन परियोजना, वो है झालावाड़ के अंदर। और यहां से एक और नदी आती है पार्वती नदी, सवाई माधोपुर के अंदर जाकर इस चंबल नदी के अंदर मिल जाती है, नाम है पार्वती नदी। मित्रों अगर देखते हैं ये नदी राजस्थान की सीमा को दो बार कट करती है, एमपी की सीमा को दो बार कट करती है। राजस्थान व एमपी की सीमा को दो बार कट करने वाली एकमात्र नदी राजस्थान व एमपी की सीमा को कट करने दो बार कट करने वाली एकमात्र नदी पार्वती नदी। इस प्रकार ये थी इसकी सहायक नदियां। सबसे पहले में यहाँ पे एमपी के अंदर है शिप्रा नदी। उसके बाद में राजस्थान में सब सर्वप्रथम मिलने वाली नदी बामनी नदी। बामनी नदी और चंबल नदी के जो यहाँ पे संगम होता है, इस संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चंबल नदी और बामनी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ के अंदर। आगे है कुराल नदी जो कोटा के अंदर जाके मिल जाती है। बनास नदी जो सवाई माधोपुर के अंदर जाके मिल जाती है, अपने इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। और राजस्थान, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है अपने बनास नदी। और इसके बाद में इसके ऊपर एक काली सिंध नदी आती है, इसके ऊपर दो परियोजनाएं बनी हुई हैं। हरिश्चंद्र सागर परियोजना जो कोटा के अंदर है, गागरीन परियोजना झालावाड़ के अंदर है, और इसकी सहायक नदी है परवन नदी, इसके ऊपर परियोजना बनी है परवन परियोजना जो है झालावाड़ के अंदर। और इसके बाद है पार्वती नदी जो दो बार राजस्थान व एमपी की सीमा को कट करती है। और ये नदी, ये जो नदी है चंबल नदी, ये राजस्थान की यहाँ से सीमा बनाती है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर ये एमपी व राजस्थान की सीमा बनाती है, यह है चंबल नदी। ये चंबल नदी की कुछ विशेषताएं हैं। ये चंबल नदी अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है इसके अंदर। अवनालिका अपरदन क्या होता है? अवनालिका अपरदन ये जो अपने नदी चलती है उसके बाद में जो मिट्टी को काटती है, वो मिट्टी जो कटती है, वो मिट्टी कटने से जो नए स्थान बनते हैं वो अवनालिका अपरदन यानी उसे बीहड़ नाम से जाना जाता है। ये बीहड़ सर्वाधिक, बीहड़ का विस्तार है वो सवाई माधोपुर के अंदर है। बीहड़ का राजा बोला जाता है वो है धौलपुर, और बीहड़ की रानी करौली को बोला जाता है।
बीहड़ की रानी करौली, सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर के अंदर। ये थी अपने चंबल नदी और इसका उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ी। ये उद्गम और ये समाप्ति यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है। ये यमुना नदी आगे चलकर गंगा नदी के अंदर और गंगा नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये इस प्रकार अपने चंबल नदी को देखा, बंगाल की खाड़ी तंत्र को देखा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे बने रहिए। धन्यवाद।